सैफ अली खान मामले से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शहजाद के बारे में, जो आरोपी है, उसके बारे में पुलिस को और क्या क्या सूचना मिली है, किन मुश्किल परिस्थितियों में शहजाद को पकड़ा गया और कितनी मेहनत के बाद शहजाद अब सलाखों के पीछे पहुंचा है। अगले 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि करीना कपूर का जो बयान है वो दोबारा दर्ज हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही सैफ अली खान को बहुत जल्द अब अस्पताल से छुट्टी मिलने जा रही है। पुलिस टीम जो है वो शहजाद को मौका वारदात पर ले जाकर उस सदगुरु शरण वाली बिल्डिंग में ले जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट करने जा रही है। सैफ अली खान का बयान दर्ज होने जा रहा है। सैफ अली खान से पूछा जाएगा कि जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ, क्या वही शख्स था और किस तरीके से, और अगर कुछ वो डिटेल्स बता सकते हैं। साथ ही पुलिस अब पता करने की कोशिश करेगी कि इस घुसपैठ का मकसद क्या था। घुसपैठ मतलब सैफ अली खान की बिल्डिंग में घुसपैठ का मकसद क्या है, कितने लोग शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि इस घुसपैठ से पहले शहजाद को नहीं पता था कि वो सैफ अली खान के घर में घुस रहा है। हालांकि पुलिस को इस बात पर कोई यकीन नहीं है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पकड़ा गया शहजाद। असल में वारदात के बाद वो एक पराठा स्टॉल पर पराठा खा रहा था और उसका पेमेंट उसने अपने यूपीआई से किया और वहां से उसका मोबाइल नंबर पता चलता है। इसके अलावा कुछ समय पहले मोटरसाइकिल पर उसको एक युवक छोड़ने आया था, उसकी भी सीसीटीवी में फुटेज मिली थी, उस नंबर प्लेट से भी सुराग मिला। तो ये दो अहम सुराग थे जिनकी वजह से पुलिस को मदद मिली शहजाद तक पहुंचने की। शहजाद के बारे में बताया जाता है कि फुर्तीली बॉडी का मालिक है शहजाद। उसे पकड़ने, जब उसका अंत समय पकड़ा गया उसको, तो पुलिस के कांस्टेबल्स को थोड़ी दिक्कत पेश आई उसको पकड़ने में, क्योंकि वो बहुत तेजी से बॉडी को झटकता है और अपना अपना पीछा छुड़ाकर भागता है। पहले एक कांस्टेबल ने कोशिश की, उसको झटक के वो भागा। उसके बाद 3 कांस्टेबल ने उसे एक साथ पकड़ा, तब उसे पकड़ पाए। कुल 100 अफसर लगे इस पूरे काम को अंजाम देने में। 3 दिनों का वक्त लगा और 15 शहरों में कैसे ढूंढा गया शहजाद, क्योंकि कुछ उसके जैसे दिखने वाले संदिग्धों को पकड़ा गया अलग अलग जगहों पर, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस को शुरुआत में सुराग नहीं मिल रहे थे। और यह भी बताया गया है कि कुश्ती का खिलाड़ी है शहजाद। जी हां, कुश्ती खेल चुका है और इसके अलावा वो जिस होटल में काम कर रहा था वहां उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला था। बावजूद इसके उसने वो नौकरी छोड़ दी। अभी तमाम सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। पुलिस को काफी कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या करीना कपूर से जब बयान उनका दोबारा दर्ज किया जाएगा तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो करीना से नहीं पूछे गए थे, या करीना से कुछ और जानना चाहती है पुलिस। इस पूरे मामले को अब साफ करेगी अगले 5 दिनों के अंदर, क्योंकि 5 दिन का मौका है पुलिस के पास। पुलिस के पास हिरासत है शहजाद की। सैफ अली खान को छुट्टी मिलती है, उससे उनके परिवार को राहत होगी, फैंस को राहत होगी और पुलिस को भी मौका मिलेगा कि वो सैफ अली खान का बयान एक बार फिर से दर्ज कर सके। मैं आपको बता दूं कि पुलिस टीम सीन को रिक्रिएट भी करने वाली है और इस वक्त करीब 11 जगहों से शहजाद के फिंगरप्रिंट मिले हैं। यानी उस बिल्डिंग में जब वो चढ़ा है, फायर शाफ्ट से दाखिल हुआ है, तो उसके फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। लेकिन असल में हुआ क्या था कि फिंगरप्रिंट पहले भी मिले थे, लेकिन पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि हमारे देश से बाहर का कोई नागरिक हो सकता है, जो कि अब चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। इसलिए उसके फिंगरप्रिंट किसी से कहीं से मैच नहीं हुए, लेकिन अब उनको मैच किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अब यह पता करने की कोशिश करेगी कि घुसपैठ का मकसद क्या था, इसमें पूरे कितने लोग शामिल हैं, किस किस शख्स ने उसकी मदद की है। मैं आपको बता दूं कि कैसे पकड़ा गया शहजाद। देखिए, शहजाद के पास जब पुलिस पहुंच चुकी थी, उसे पता था पुलिस आसपास है, पुलिस उसका पीछा कर रही है। वो टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए उसके पास खबरें आ रही थी। उस वक्त उसने खुद को मैनग्रोव्स, जो झाड़ियां होती हैं, उसमें खुद को छुपा रखा था। वो उससे पहले भी लेबर कैंप में छुपा हुआ था जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, और क्योंकि उसने खुद को मैनग्रोव्स के बीच में छिपाया हुआ था, वो झाड़ियों में सो रहा था। जिस वक्त उसको पकड़ा गया वो सो रहा था, रात का वक्त था, करीब 1:30 बजे के आसपास का। उस वक्त उसको पकड़ा गया और इस पूरे प्रोसेस में मदद मिली
उसने पराठा खाया था और उसके बाद एक यूपीआई पेमेंट किया था, वहां से उसका मोबाइल नंबर मिलता है और उसके बाद पुलिस उस तक पहुंचती है। घटना से कुछ दिन पहले अंधेरी स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल पर युवक भी उसे छोड़ने आया था। उसकी नंबर प्लेट से भी इसके मोबाइल नंबर का पता लगाया गया और बताया जा रहा है कि बहुत ही फुर्तीली बॉडी का मालिक है शहजाद, क्योंकि कुश्ती का वो खिलाड़ी रह चुका है, कुश्ती का वो चैंपियन रह चुका है। इसीलिए 100 अफसर 3 दिन में 15 शहरों के बीच उसे ढूंढ पाए। दोस्तों, इस सबसे बड़ी खबर इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि जो बचाव पक्ष है, जो शहजाद के वकील हैं, उनका यह कहना है कि इसे जुडिशियल कस्टडी दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने उसकी कस्टडी ले ली है और अब बांद्रा पुलिस स्टेशन में उसके साथ पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी बताना चाह रही है कि उसको अब खून के धब्बे वाले उन कपड़ों की भी तलाश है जो कि मारपीट के वक्त उसने पहने हुए थे। ये भी सामने आया कि उसने बहुत सारे कपड़े चेंज किए ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन इसके बावजूद वो पकड़ा गया। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो उसके वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील हैं, जो शहजाद के वकील हैं, संदीप डी शेरखाने, उन्होंने तर्क दिया कि ये जो मुवक्किल है उनका, ये जो आरोपी है, ये पिछले कई वर्षों से देश में रह रहा है, वो विदेशी नहीं है, वो बांग्लादेशी नहीं है और उसका परिवार भारत में रह रहा है, लेकिन अभी उन्हें ये सब कुछ साबित करना होगा, क्योंकि उधर इस बात को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कहा यह जा रहा है कि घुसपैठियों का जो मामला है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है, वो अब तेजी से गर्म होगा कि इतने बड़े क्राइम को किसी ने अंजाम दिया है। तो तमाम चीजें हैं जो इस समय निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, अगले जो कुछ दिन हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। उधर शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पूरे देश से अब बांग्लादेशियों को खदेड़ने का वक्त आ गया है। वहीं जवाब में शिवसेना उद्धव गुट की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने बांग्लादेश से सटे 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार होने की दलील देकर उन्हें चुप रहने की नसीहत दे दी है। तो इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। अब देखते हैं पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। साथ ही पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इस घुसपैठ का पूरा मकसद क्या था, कितने लोग शामिल हैं, क्या कुछ लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, कैसे वो सीधे फायर शाफ्ट के रास्ते सीधे सैफ अली खान के घर में दाखिल हो जाता है। एक जानकारी जो आ रही है वो ये है कि ये कुश्ती का खिलाड़ी है, बांग्लादेश में स्पोर्ट्स खेलता था। अब बांग्लादेश में अगर स्पोर्ट्स खेलता था तो फिर यह साबित करना बचाव पक्ष के लिए मुश्किल होगा कि वो भारत में रह रहा है। कहा यह भी गया है कि वो कम वेट कैटेगरी में कुश्ती करता रहा है बांग्लादेश में और वो जिला स्तर और नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका है। पुलिस को ये भी सबूत जुटाने होंगे बांग्लादेश से। कुश्ती खिलाड़ी होने की वजह से ही वो सैफ अली खान का मुकाबला कर पाया, हालांकि उसकी बॉडी बहुत फुर्तीली है कहा गया, और वो बेरोजगारी की वजह से भारत आया था और उसे यहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिला। ये भी कहा जा रहा है कि वो वापस जाना चाहता था, लेकिन वापस जाने के लिए उसे 50,000 रुपयों का इंतजाम करना था, इसीलिए उसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया या चोरी की घटना करने की कोशिश की। दोस्तों, कई सारी परतें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में अब निकल कर आने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेगी और एक बांद्रा इलाके को लेकर जो मुंबई के शहर के लोगों में ये बात घर कर चुकी है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस को एक बार फिर से बताना होगा कि कोई कहीं से भी आकर इस तरह से मुंबई की शांति को भंग नहीं कर सकता। देखते हैं कुश्ती का ये जो खिलाड़ी है शहजाद, वो किस तरह से अब अपने पक्ष को रख पाता है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर हम हाजिर हों उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी के कमेंट्स पढ़ने का। आप हमें बता सकते हैं कि आप और किस तरह के वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं।